So the question here is, two circles touch each other externally at point P. AB is a common tangent to the circle touching them at A and B. Then find the value of angle APB. ओके, तो सबसे पहले हम दो सर्कल ड्रॉ करते हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एट पॉइंट P. ओके, सो दे आर टचिंग ईच अदर एट वन पॉइंट दैट इज P. एंड इन दोनों के बीच में एक कॉमन टैंजेंट है दैट इज AB. सो सपोज दिस इज अ कॉमन टैंजेंट which is touching this circle at point A and B. So this is a common tangent AB. Okay, तो अब हमें यहां पर एंगल APB जो फॉर्म हो रहा है, so this is angle APB, ये फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए. तो देखो ये जो कॉमन पॉइंट है, दिस इज वन कॉमन पॉइंट, दोनों सर्कल में ही है. तो ये पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. तो ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो ये लाइन जो है which is passing through point P. So again this line is touching both the circle at just one point. इसका मतलब ये line will act as a tangent to both the circles. Yes, at point P. और यहां पर intersect कर रहा है suppose at point Q. ओके, तो PQ क्या हो जाएगा, एक tangent हो जाएगा जो दोनों ही सर्कल को tangent है at point P. Yes or no? ओके, तो अब ये कंस्ट्रक्शन करने से यहां पर हमें दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, AQP और BQP. ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम ये ट्राइंगल में लेते हैं दैट इन ट्राइंगल AQP, प्लीज ध्यान दीजिए. तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप लिख दीजिएगा दैट ड्रॉ वन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P इंटरसेक्टिंग एट AB एट पॉइंट Q. ये आप कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिख दीजिएगा. ओके, तो यहां पर इन ट्राइंगल AQP में प्लीज ध्यान दीजिए, हमने ये थ्योरम स्टडी किया हुआ है दैट इफ दिस इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, सो ये एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं टू अ गिवन सर्कल, टू टैंजेंट्स. यस, ये एक टैंजेंट होगा और ये एक टैंजेंट होगा. और हमने ये पढ़ा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द टैंजेंट दैट इज सपोज ये A और B है, तो AB और AC दोनों का ही लेंथ सेम होगा. टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. ओके, तो इन द सिमिलर वे यहां पर देखिए AQ और PQ दोनों ही इक्वल होगा बिकॉज दिस आर नथिंग बट द टैंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट. Q जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो यहां पर QP और QA दोनों ही इक्वल होगा, टैंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट. ओके, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, QA इज इक्वल्स टू QP, tangents from the same external point, okay, are equal in length. ओके, सो यहां पर QA और QP इक्वल हो जाएगा. अब अगर ये QA और QP इक्वल है, सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो क्या हम लिख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यस और नो. सो देयरफॉर एंगल QAP विल बी इक्वल टू एंगल QPA, यस और नो, एंगल QPA. और ये दोनों को हम x कंसीडर कर लेते हैं, लेट इट बी x. हाँ, ये दोनों ही एंगल जो है वो x के बराबर है. सो बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, यस और नो. ओके, अब सिमिलर वे में ये ट्रायंगल अगर आप देखिए दैट इज BQP. इन ट्रायंगल BQP क्या हो जाएगा, BQ और PQ will be equal. Again they are nothing but the tangent from the same external point to this circle. Okay, तो यहां पर क्या हो जाएगा, BQ will be equals to PQ. Again the reason will be the same, tangent drawn from the same external point are equal in length. तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ही साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यस और नो. Yes, so therefore angle QBP will be equals to angle QPB. Yes, अब ये दोनों इक्वल है, इन्हें हम y कंसीडर कर लेते हैं, लेट इट बी y. So this is again by an isosceles triangle theorem. ओके, तो अब इसे हम y कंसीडर कर लेते हैं. इज इट क्लियर? अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, अब हम फोकस करेंगे ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है दैट इज APB जो ट्राइंगल है, इसमें अगर हम तीनों ही एंगल को ऐड करते हैं दैट इज इन ट्राइंगल APB की अगर हम बात करें तो एंगल A प्लस एंगल P मतलब ये पूरा एंगल P प्लस एंगल B is equals to 180 degree, sum of all angles of a
triangle. So what is angle A? Angle A is nothing but x. What is angle P? Angle P मतलब ये पूरा angle, yes. तो x plus y is nothing but angle P. Okay, so ये हो जाएगा x plus y. What is angle B? That is y is equals to 180 degree. Now 2x plus 2y is equals to 180. So 2 common लेंगे तो x plus y equals to 180. So x plus y equals to 180 divided by 2. So x plus y equals to 90 degree. तो यहां पर हमें x plus y equals to 90 degree आ रहा है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? APB एंगल. So APB that is angle P ना. APB is nothing but angle P. So APB is made up of which two angles? Angle x plus y. Yes or no? That is APQ and BPQ. Is it clear? So this is made up of x plus y. And but what is x plus y? Is 90. So that means angle APB is nothing but equals to 90 degree. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे comment section में बता सकते हैं. Thank you.